ग्राम सभा चुनाव को लेकर तेज हुई चर्चाएं। बक्सैला के प्रधान ललित मिश्रा ने गिनाई उपलब्धियां। गोंडा जनपद में आगामी ग्राम सभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिले की लगभग सभी ग्राम सभाओं में प्रधान पद के दावेदार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और गांव-गांव में राजनीतिक हलचल बढ़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में गोंडा जनपद की ग्राम सभा बक्सैला के वर्तमान प्रधान ललित मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जानकारी साझा की। प्रधान ललित मिश्रा ने बताया कि वह वर्ष 2010 से ग्राम सभा के प्रधान पद पर कार्यरत हैं और ग्रामवासियों का उन्हें लगातार सहयोग व स्नेह मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी ग्रामवासियों का विश्वास उनके साथ बना रहता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने आगे बताया कि ग्राम सभा में सड़क, नालियां, हैंडपंप सहित अन्य विकास कार्य कराए गए हैं। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रधान ललित मिश्रा ने कहा कि जब तक वह प्रधान पद पर रहेंगे, वह जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। ग्राम सभा चुनाव को लेकर अब क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और अधिक गरमाने की संभावना है। रिपोर्ट जुनैद अहमद, पत्रकार, गोंडा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एमडी इंडिया लाइव। मैं हूं जुनैद अहमद। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बक्सैला ग्राम सभा के प्रधान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे सीधा रूबरू कराते हैं, बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका एमडी इंडिया लाइव में स्वागत है। नमस्कार। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम ललित मिश्रा है जी। मैं बक्सैला का प्रधान हूँ जी। तो आप प्रधान हैं, अभी आप प्रधान हैं या आप? नहीं, हम ही। आप ही हैं जी। तो कितने साल से आप प्रधान हैं? 2010 से। जी। 2010 में जब चुनाव हुआ तो कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर के आप जनता के बीच में आए और चुनाव को जीत करके एक ग्राम सभा का मुखिया बनना बहुत बड़ी बात होती है, तो कौन सा मुद्दा था? अब 2010 में तो हम लगभग 28 साल उम्र थी जी, और नए नए आए थे। जनता लाइक किया, नए लड़के ज़्यादा जुड़ गए जी और सब लोग मानने लगे। उसके बाद मेहनत भी हम किए उनके साथ, काफ़ी मेहनत किए और कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी दिन बैठ जाते हैं। कंटिन्यू, अभी आप देखें आपके सामने ही फोन आया, कंटिन्यू चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है जनता की सेवा ही करना हमारा कार्य जी। तो अब फिर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? आप जनता के बीच में क्या असर डालेंगे? जैसे आपके सामने बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे उम्मीदवार रहेंगे, तो उसमें क्या प्रकाश डालेंगे कि जनता आपसे मुखातिब हो अपने काम को लेकर के, या फिर कोई नया मुद्दा आपका होगा चुनाव में? ईश्वर की कृपा है कि अभी तक तो कोई कैंडिडेट सामने नहीं है। अच्छा। अब आने वाले समय में तो हमें लगता है कि अभी तक आप कहना ये चाहते हैं कि अभी आप एक हिसाब से मुख्य आप ही हैं जो चुनाव के लिए लड़ेंगे। आपके सामने अभी भी कोई ऐसा जो एक विपक्षी होते हैं जो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, वो अभी आपके सामने नहीं? विरोध भी कर सकते हैं अभी तक कोई विरोध तो नहीं हो जाएंगे इस समय, कुछ टाइम हो भी सकता है। हाँ, हो भी सकता है। कैसे कर सकते हैं कि नहीं विरोध हो जाए? जब अभी तक कोई आएगा नहीं तो क्या बताएं, 2 महीने में कोई आएगा ही तो देखो क्या होगा। तो 2 महीने में चुनाव कौन लड़ सकता है भाई? अब आप इतने दिन से प्रधान है, ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं, ग्राम सभा के बीच में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, शादी ब्याह में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि इस समय न्योता बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है। कंटिन्यू आपसे हम खुद मुलाकात करना चाहते थे कि मुलाकात हो जाए, एक आपका छोटा सा इंटरव्यू हो जाए, आपसे मिल नहीं पा रहे थे। आज हम सुबह आ गए तो आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो आज फिर सेवा करने के लिए आप निकल रहे थे। तो जब आप इतना सेवा कर रहे हैं तो फिर मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता। जनता से क्या अपील करेंगे? हम तो अपने गांव में हम किसी को विरोधी ही नहीं करते। अच्छा। अच्छा, हमारा कोई विरोधी नहीं करता तो हम किसको विरोधी जी? सब हमारे हैं। और हम ये सोचते हैं कि जो हमको दिल से मानता हो हम उसकी भी सेवा करें, जो न मानता हो वो भी हमें याद करें, हम भी उसकी भी सेवा। अच्छा। तो इससे पहले आपकी माता जी भी? माता जी, हाँ, 2010 में माता जी। उसके बाद 2015 में एससी हो गए। तो एससी में फिर हम अपने ही एक आदमी को लगाए थे, वो भी जीती, 5 साल में थी। इस बार मैं खुद हूँ। तो
2 महीना चुनाव बचा है, चुनाव होने हैं। चुनाव होने के बाद जनता के बीच में क्या नई योजना लागू करेंगे आप? अब योजनाएं तो प्रधान तो लागू करता नहीं, योजनाएं सरकार लागू करती है। हाँ। जो सरकार देगी वो जनता के बीच में जाएगा। और हमारी जो प्राथमिकता है कि हम जनता की सेवा करेंगे और हम ये चाहेंगे कि जनता हमको 24 घंटे हर चीज़ के लिए अपनी सेवा में। आपके ग्राम सभा में जैसे मान लीजिए कि रोड हो गया, सड़क हो गए और नालियाँ हो गई और लोगों की जो दुख दर्द है, जो परेशानियां हैं, वो आप कंटिन्यू जा कर के काम कराते रहते हैं, तो उसमें क्या प्रभाव डालेगी आपके चुनाव में? हम रोड नाली जितने हमारी जनता हम उन्हें दे देते हैं, बना लो भैया। अच्छा, हम बहुत अपने पास मशीन है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि नरेगा की एस्टीमेट बनेगा, कार्य योजना होगी तो मशीन ले जाओ, डीजल भरो, सड़क बनाओ। हमको कोई एस्टीमेट कार्य योजना कोई मतलब। तो एक हम इस बार 6 सड़क बनाए हैं, एक नाला भी बनाए हैं 2.5 किलोमीटर। हमें कोई नरेगा पैसा नहीं लिया, हम सबसे मशीन से करते हैं, खुद से कर देते हैं सब। तो खर्चा भी तो आता है। खर्चा आता है, वहाँ कर लेते हैं। हम भी ठेकेदारी करते हैं, उसे कमाने। हाँ, मतलब सरकार के भरोसे नहीं है। सरकार के भरोसे बहुत रहने से काम कुछ नहीं। हाँ, अभी सरकार के भरोसे आप नहीं, इतना बजट ही नहीं है कि हम उतना जनता को जितना चाहिए उतना सरकार दे नहीं करता। तो करना अपनी बात। तो पहले प्रधान हमें आज ऐसे मिले हैं कि खुद से काम करवा देते हैं, सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं भाई। सरकार से बाद में देखा जाएगा, हिसाब किताब आएगा तो देखेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जनता तो बहुत लाइक करती होगी आपको? करती बहुत लाइक नहीं करती। तो सबसे कम उम्र के हमारे ब्लॉक प्रधान में 28 साल का प्रधान हुआ फर्स्ट बार, तो लाइक नहीं करती तो हमको प्रधान की बोला। फर्स्ट बार में हमको बहुत कम वोटों से जीते थे, 23 वोट से। दूसरी बार उतना वोट ही किसी को नहीं मिला, 5-5 कैंडिडेट थे कि जितना हम जीत गए। जनता बहुत लाइक करती है और मानती है, और हम भी जनता को मानते हैं। बहुत कम एज में आपने चुनाव के बारे में बताया कि हमारी उम्र कम थी और हम चुनाव के माहौल में जब आए और हमने जब प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच में बैठना उठना हुआ, चुनौतियाँ क्या थी आपकी? बस चुनौती उसमें कुछ नहीं है, जो कैंडिडेट सामने थे उन्हें चुनौती थी। वो लोग बड़े लोग थे, हम उनके सामने बच्चे थे। हमने उनका भी विरोध नहीं किया। हम सिर्फ अपनी बात रखते थे जनता के बीच में कि अगर आप हमको मौका देंगे तो मैं आपके गांव का सेवा करूंगा और आपके गांव का नाम। कहीं पता चला कि अगर उनकी तरफ शकल नहीं किए, एक के दरवाजे पे चले जाओ, कोई जल्दी है वापिस आ जाओ, तो दूसरा नाराज हो जाता है कि प्रधान आया ना मेरे बारे में नहीं। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने बचे हैं। हमारे जो पक्ष थे विपक्ष थे सब लोग हमको मानते हैं, सबको हम मानते हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा में गौशाला नहीं है, गौशाला के बारे में क्या? गौशाला बनाना। अच्छा, काहे नहीं बनाना? गौशाला नहीं बनाना चाहते हैं कि गौ की सेवा, गौशाला बनाने से फायदा नहीं, हॉस्पिटल बनाने से फायदा नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर चाहिए। ऐसे गौशाला बनाने से फायदा नहीं, गौ की सेवा होनी चाहिए। हम गौशाला बना देंगे, पता चलेगा हम तो रोज देख नहीं पाएंगे, किसी छोड़ दिए वो, उसको तो सैलरी चाहिए, वो भी नहीं देख पाएगा, और वहाँ गौएं मरती हैं। पाप लगता है। हम जितना करते हैं कि जहाँ गौशाला है हमारे बन पड़ता है, हम 5,000 रुपये गौशाला दे देते भी, हमारी तरफ से भी लगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी। अभी एक मामला चल रहा है HDFC बैंक में, आस्था ठाकुर थी, उनसे एक झड़प हुई थी एक ब्राह्मण महिला से। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे, कर्मचारी थे। उन्होंने कहा मैं ठाकुर हूँ, मैं किसी से कम नहीं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमको पता जानकारी नहीं है, ये बैंक का मामला था? नहीं हमको। अच्छा, नहीं, अभी क्या कहना चाहेंगे? जैसे उसने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो इसमें जात पाति को लेकर के या अपने सवर्ण समाज को लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं UGC आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। अभी तक क्षेत्र में इसको दूसरी तरफ बांटा जा रहा था, अब देख रहे हैं आप जात में बट रहा है, ये गलत है। हम ये चाहेंगे सब लोग मिलकर रहें, जितने भारतीय हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको मिलकर। अच्छा, मुसलमानों से लगाव है आपका? ज़्यादा। कितना ज़्यादा लगाव? बहुत ज़्यादा है। आप अभी हमारे गाँव में जाइए, मुसलमानों के बीच में जाके देख लीजिए, सबसे। और मुसलमान मुझे मानते हैं। हम देवी देवता फर्क नहीं करते, हम गाजी साहब दरगाह भी जाते थे। अच्छा, हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाएंगे। हमको लोग इस बार माननीय विधायक जी आप अजय भी हमको बताया कि सपाई है। हमने कहा हम सपाई नहीं है, हमारे पाड़े जी हमारे रिश्तेदार हैं, हम भाजपा में भी हैं, पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो अच्छा कार्य करेगा उससे समाज। अच्छा, अभी एक मुद्दा चल रहा है स्वर्गीय लल्ला भैया के यहाँ, उस पर क्या कहना चाहें? कमलेन मोहन कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा मार रहे हैं, हमको परिवार से अलग कर दिए हैं, हम उनके बेटे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कमलेन मोहन कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है?
अब जैसे समाज में तो यही है कि गलत हो रहा है, मिलना चाहिए अगर है, जो जैसे बहुत बड़े लोग हैं, राजा की बात है, तो अगर रियल में अगर है उनका सब कुछ। हाँ, क्या कहना, संदेश क्या देना चाहेंगे आप? किसके लिए?